हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकित माथुर नारायणा मल्टी स्पेशलिटी में कार्यरत कार्डियक सर्जन हूँ और मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा कि हार्ट के ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं और क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं। ऑपरेशन के बाद सबसे पहली चीज़ जो हम पेशेंट को बोलते हैं वो है एश्योरेंस कि अब आप ठीक हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल आराम से जी पाएंगे, आप आगे अच्छे रहेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो सबसे पहले कहे जाने चाहिए। इसके बाद बहुत सारे प्रिकॉशंस की लिस्ट जो आती है वो जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले जो आप लोग सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं वो है डाइट के बारे में। डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस हैं जो कि आपको अच्छा खाना भी दे सकते हैं, आपका टेस्ट भी मेंटेन रह सकता है, आपको न्यूट्रिशन भी मिल सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है घी, मक्खन या मलाई, इस चीज़ की कोई भी चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है। थोड़ा सा तेल आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। पॉली अनसैचुरेटेड तेल जो है जैसे कि सरसों का तेल है, वो थोड़ा बहुत आप 1 चम्मच जो है वो तड़का लगाएं खाने में और उससे पूरा जो है अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। चुटकी भर नमक, थोड़े बहुत मिर्च मसाले, टेस्ट के अनुसार चीज़ें खाना ठीक रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिना सॉल्ट का या बिना मसालों का खाना खाएं। डायबिटिक्स में स्पेशली जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करके खाना खाने से अच्छा रहता है। थोड़ा बहुत आप कभी कभार एक फाँक जो है आपने कभी सेब की ले ली, अगले दिन एक फाँक कुछ जो है अमरूद की ले ली, अगले दिन 2-3 अंगूर खा लिए। इतना थोड़ा थोड़ा खाने से आपकी शुगर ज़्यादा शूट नहीं करती है और आप अपना टेस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 2 जो चीज़ है वो है कि बेड रिडन होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप मोबाइल रहें, आप चलें, थोड़ा बहुत घर में घूमें। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के घूमें, डस्ट का एक्सपोजर लें, पर घर में अगर आप अपने आप को मोबाइल रखते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी सफिशेंट होता है। उठने बैठने में नो डाउट आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी होती है, क्योंकि अगर आपके स्टर्नम जो कि बोन है, जो कि सेंटर में होती है, जो कि हम वायर्स लगा के लॉक करते हैं, उस पर अगर स्प्रेन आता है तो आपके वुंड की हीलिंग डिले हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा उठने बैठने में हेल्प लें। सोते वक्त ज़रूरी ये है कि आप कुछ टाइम फर्स्ट वीक तो एटलीस्ट थोड़ा सीधा ही सोएं, करवट नहीं लें, थोड़ा सिर ऊपर की तरफ रखें, पाँव के नीचे भी तकिया लगाएं और बाकी कंफर्टेबल कुशन्स वगैरह यूज़ करें। देन कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको करनी होती है। यूजुअली हम लोग स्पायरोमीटर देते हैं जो कि जिसमें 3 बॉल्स होती हैं, वो आप उठाएं, दिन में 300-400 बार जो है वो एक्सरसाइज करें। छाती पे हाथ रख के खांसी करें और जो है अवॉइड करें कि खांसी के टाइम आपकी बोन्स पे या वुंड पे ज़्यादा स्ट्रेन आए। जैन तो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो पेशेंट की जो एप्रीहेंशन होती है वो यूजुअली जो है उसकी डायबिटिक्स या दूसरी चीज़ों के मेडिकेशन के जो होती है उसके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग होती है। मेडिकेशन के लिए वी मेक श्योर कि हम लोग जो है जब पेशेंट डिस्चार्ज जाएगा तो एक पूरी जो लिस्ट है वो मल्टीपल लेवल्स पे उसको समझाया जाए किस तरह से मेडिसिन्स लेनी है, क्या उनको प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या 2-3 दवाइयाँ हैं जो साथ में नहीं लेनी है, ये सब समझाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, ये जो फर्स्ट टाइम जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उनके लिए ये जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत काम आते हैं। ऑल्टरनेट डे ड्रेसिंग्स हो जाएं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए पेशेंट को क्या यूज़ करना है मटेरियल, ये भी हम लोग अच्छे से प्रिस्क्राइब करके जो है उन लोगों को बता के भेजना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर द फर्स्ट विजिट देन द थिंग्स, जो कि 7 डेज़ पे फर्स्ट विजिट होती है, उसके बाद थिंग्स थोड़ा सा फिजल आउट हो जाती हैं, थोड़ा ईजी हो जाती हैं। आफ्टर द फर्स्ट ड्रेसिंग इज सीन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम देख लें, उसके बाद पेशेंट को यूजुअली हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट नहा सकता है। साबुन पानी सब कुछ लगा के घाव पे अगर हम लोग देखते हैं ड्रेसिंग में अगर सब ठीक है तो नहाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घाव को साफ़ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर सिंपल बीटाडीन लगा देने से और नहाने के बाद स्पेशली पेशेंट के घाव की केयर के लिए ये काफ़ी रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोलॉन्ग ड्रेसिंग्स करवाते रहें। दूसरा, अगर आपका वूंड ठीक है तो 7 डेज़ बाद की विज़िट के बाद जनरली हम लोग थोड़ा बहुत करवट लेना भी अलाउ करते हैं। आप 30 डिग्री 40 डिग्री का करवट आराम से ले सकते हैं। जनरली पेशेंट्स की बेड जो है बैक थोड़ी सी सोर हो जाती है सीधे लेटे लेटे, तो थोड़ा बहुत करवट लेने से पेशेंट की दिनचर्या में फ़र्क आता है।
तीसरी चीज़, आप खाने पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले सकते हैं 7 डेज़ की विजिट के बाद। पर जो स्पायरोमेट्री, जो चेस्ट फिजियोथेरेपी और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो करनी होती है। 10 डेज़ बाद स्पेशली वी मेक श्योर कि पेशेंट जो है थोड़ा बहुत अपनी हाथों के मूवमेंट्स, थोड़ा बहुत अपने शोल्डर के मूवमेंट्स, थोड़ा बहुत अपनी आँखों के और हाथों के मूवमेंट्स, गर्दन के मूवमेंट्स, ये सब मूवमेंट्स करने लगें। एक फिजियोथेरेपी की कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने से बाद में कई तरह की मांसपेशियों की अकड़न और दर्द कम रहता है। एक हमें उनको ये भी एश्योर करना होता है कि ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत दर्द घाव में, आसपास की सूजन, थोड़ा बहुत सूनापन, कई तरह के विचित्र तरह की कुछ और सेंसेशंस ये सब बनी रहेंगी। तो अपन को जो है घबराना नहीं होता है और सिंपल पेन किलर का यूज़ सफिशेंट रहता है। हम लोग फ़ोन कॉल्स पे वैसे अवेलेबल रहते हैं। हम उनकी जो भी उनकी एंजाइटी है उनको अलग करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो हम लोग फ़ोन पे भी कोशिश करते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़, जो कि 7 दिन बाद जो आती है, वो ये कि स्टेयर्स का क्या है, ड्राइविंग का क्या है। तो इन चीज़ों के भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। स्टेयर्स अगर एक दो हैं तो चढ़ी जा सकती हैं, पर प्रोलॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, 1 मंजिल जो 2 मंजिल अगर चढ़ना है तो वो एक बार कर लें, बाद में जो है बार बार ना करें। दूसरा जो है ड्राइविंग अभी 6 वीक्स तक पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आपको पीछे भी अगर बैठना है किसी के गाड़ी के तो वो भी जो है आफ्टर 4 वीक्स ही पॉसिबल हो पाता है। कोई भी तरह की स्टर्नस एक्टिविटी, पुश पुल, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उकड़ू भी बैठना अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि फर्स्ट 6 वीक्स तो पेशेंट जो है टॉयलेट सीट वाला ही यूज़ करें। वेल्व के मरीजों में जो चीज़, वेल्व रिप्लेसमेंट जिन मरीजों में होता है उनमें हमें कुछ और सावधानियां अलग से बताने की ज़रूरत होती है। डाइट, मूवमेंट, ये जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली यंग एज के पेशेंट्स होते हैं, इसलिए इनके जो मूवमेंट का या करवट लेने के या जो और स्टर्नस एक्टिविटीज़ हैं उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन अलाउड होता है। बट इनकी डाइट के कंस्ट्रेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। लाइक कोई भी वेल्व रिप्लेसमेंट के बाद जो है हरे पत्ते की सब्जी जैसे पालक, बथुआ, साग, गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर भी कुछ हद तक जो है उसका इस्तेमाल कम करना होता है, क्योंकि वेल्व रिप्लेसमेंट के मरीजों को जो ब्लड थिनर मेडिसिन होती है, एसीट्रॉम या वार्फ जो है, उनका ब्लड जो है एक लेवल के बियॉन्ड थिन रखना पड़ता है। और ये हरे पत्ते की सब्जियां जो हैं वो ब्लड को थिक करती हैं, जो कि उनके वेल्व के फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट डाल सकती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर हो, वो चाहें तो थोड़ा सा घी यूज़ कर लें रोटी पे, वो चाहें तो थोड़ा और लिबर्टीज़ अपने खाने में ले सकते हैं, पर हरे पत्ते की सब्जियां थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें और अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक इंस्ट्रक्शन है।